This call is now being recorded. Assalamu alaikum. So today we will have experiment number 2, studying the internal components of a system. So आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रैम है, प्रोसेस है, या हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। तो ये सब कुछ जो है वो आज के एक्सपेरिमेंट हम इंशाल्लाह देखेंगे। And what are the objectives of today's experiment? Viewing internal components of a computer system. Second, plug in power cables, data cables of the system. And the third one is attaching RAM cards, input output components on the motherboard. तो हम आज देखेंगे कि इंटरनल कंपोनेंट्स कौन से हैं, कैसे पावर केबल, डाटा केबल जो से वो सिस्टम की है वो कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे अटैच होती हैं, कैसे रैम, जो डिफरेंट कार्ड्स हमारे पास वीजीए कार्ड होता है या डिफरेंट कार्ड्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स जो से वो मदरबोर्ड के ऊपर कैसे होते हैं। तो मदरबोर्ड क्या होता है ये भी हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग, जब इंटरनल कंपोनेंट्स हम देखते हैं तो उनमें जो हमारे पास फर्स्ट थिंग जो मोस्ट ओके तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है वो होती है प्रोसेसर। The processor unit inside the computer is one of the most vital component that must be used and installed properly for the computer to work। ये आप लोगों के लिए नहीं है एक्चुअली, ये जो कंप्यूटर कंपनीज होती हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये उनका काम होता है कि प्रोसेसर जो है वो ठीक तरह से प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो। क्योंकि सीपीयू, हम इसे सीपीयू भी कहते हैं, वैसे इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं प्रोसेसर को। तो इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए कहा जाता है कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो हार्ट होता है। जैसे ही हार्ट अपनी फंक्शनैलिटी बंद कर देता है तो जो लाइफ साइकिल है वो भी कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन का लाइफ साइकिल। इसी तरह से जैसे ही प्रोसेसर जो है वो अपनी वर्किंग छोड़ देता है, जब वो डैमेज हो जाता है तो आपका कंप्यूटर जो है वो काम करना बंद कर देता है। द प्रोसेसर कैरीज आउट ऑल द मेन प्रोसीजर। The computer processor is also known as वही central processing unit or CPU for short. The processor on a home PC जो आप लोग PC देखेंगे या लैब में देखेंगे is often contained और housed, मतलब वो एक सिलिकॉन पैकेट होता है उसके अंदर बंद होता है ताकि उसमें डस्ट ना जा सके या उसे प्रोटेक्ट किया जा सके डैमेज से। Although you should still take care when handling a processor, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने प्रोसेसर पर काम करना है या प्रोसेसर को देखना है तो आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर ये डैमेज होता है तो आपका होल सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। ये आपके पास है इंटेल का प्रोसेसर है, ये पिक्चर आप शो आप लोगों को हो रही है। हम थोड़ी सी बड़ी पिक्चर्स देखेंगे, जस्ट अ मिनट। इस तरह से प्रोसेसर जो है ना वो आपके सिस्टम में होता है और एक्चुअली ये इस तरह का दिख रहा होता है। तो जो तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोसेसर होते हैं, इनकी डिफरेंट जनरेशन्स हैं। लाइक जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं पहले पेंटियम होते थे, आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो होते थे पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, 4। तो देन जब लैपटॉप्स आए, लैपटॉप्स में जनरेशन होती थी i3 जनरेशन है इनकी इंटेल की। देन हमारे पास जनरेशन जो से y5 है, देन i7 है। i7 जो से वो लेटेस्ट तो नहीं आप कह सकते, लेकिन मोस्ट यूज जो इंडस्ट्री में हो रही है वो i7 है। देन वी हैव i9 जनरेशन, जो कि जो लेटेस्ट जो
आपके पास कंप्यूटर्स लैपटॉप्स आ रहे हैं तो उन्हें वो जनरेशंस कहा जाता है। तो अपने जो बेसिक पर्पस होता है किसी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, वो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि कंप्यूटर में वो ALU लॉजिक यूनिट जो है वो होता है, वो ये एलिमेंट है प्रोसेसर का। इसका काम क्या है कि आपकी जो लॉजिकल सॉल्यूशन होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें सॉल्व करना, कैलकुलेट करना, और आपकी जैसे अरिथमेटिक जैसे A+B जो है वो उसे कैलकुलेट करना, ये काम इसका होता है। फिर इसमें रजिस्टर्स होते हैं, ये मेमोरी होती है छोटी सी, जो आपकी जब आप समझ A+1 कर रहे हैं तो जो A+1 करते टाइम जो ये स्टोर करना है, मेमोरी चाहिए होती है ना, A को स्टोर करने के लिए, प्लस को स्टोर करने के लिए और B को स्टोर करने के लिए, तो वो रजिस्टर में शो होती है। देन जो इसके पास एक कैशे मेमोरी होती है प्रोसेसर के पास। कैशे मेमोरी के आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कोई वेब सर्च करते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको कई आपके पुराने रिजल्ट शो करने लग जाती है। तो वो एक किस्म की कैशे मेमोरी होती है जिसमें आप थोड़ी सी वैल्यू जो से वो स्टोर रखते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो आप उसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं, ताकि अगर आपको दोबारा यूज़ करनी पड़ जाए तो आप उसे जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत तेज़ मेमोरी होती है। मेमोरी हमारे पास एक्चुअली मेमोरीज जो सी है ना, वो एक हार्ड कहते हैं, एक रैम हमारे पास होती है, एक हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, एक हमारे पास ये कैशे होती हैं, और देन वी हैव रजिस्टर्स। अभी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के डाउन हो जाता है। CPU के फंक्शंस क्या होते हैं? देयर आर 4 प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ प्रोसेसर। एक इसमें होता है, इसने फेच करना होता है सिस्टम से, जो भी इनपुट्स आनी है वो इसने फेच करनी होती है, मतलब इसने रिसीव करनी होती है इंस्ट्रक्शंस को रैम से। देन इसने उन्हें डिकोड करना होता है। डिकोड का मतलब यह है कि उन्हें कन्वर्ट करना है जिसमें उस सिस्टम में कि कंप्यूटर इसे समझ सकता हो, देन उसे एग्जीक्यूट करना होता है। देन देर आर टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स। तो आप वैसे खुद भी इस वेबसाइट को आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, मैं वैसे आपके उसमें भी इंक्लूड कर दूंगा जी वेबसाइट जो उसके। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर होते हैं। जैसे मैं आपको बताया i3 था, i7 है। i7 लैपटॉप्स महंगे होते हैं, देन i9 अब स्टार्ट हो गए आने। तो आप लोग देखें इसकी टाइप्स हैं। प्रोसेसर जो है ना, वो एक किस्म के भी प्रोसेसर हो, एक प्रोसेसर भी हो सकता है किसी कंप्यूटर में, एक से ज़्यादा उसमें कोर्स भी हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा डीप डाउन है अभी, वो इट्स बिकॉज योर सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो हम इतना ज़्यादा जो है वो डाउन नहीं जाएंगे। तो देन वी हैव बस इसके बारे में। सो सो जो प्रोसेसर के बारे में मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे आपका हार्ट आपकी बॉडी में वर्क करता है, उसी तरह से प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर में वर्क करता है। देन वी हैव द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बल्कि सेकंड मोस्ट नहीं, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज it's called motherboard. You know why it's called motherboard? Because it has all the internal components of computer on it. The motherboard is the heart of a computer. Without it, the computer would not work. The motherboard, hence its name, is the mother of the computer. इस वजह से इसे मदरबोर्ड कहा जाता है, क्योंकि जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल के ऑल जो है वो इसके ऊपर जो हैं वो होते हैं। आप अभी देख भी रहे हैं ये पिक्चर में, यहाँ पर पिक्चर आपको थोड़ी छोटी सी हो रही है। आपके पास मैंने ये मैनुअल जैसे ही है, मैं आपको ये अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करूँगा, उसी के साथ मैं आपको जो फाइल है वो भी अपलोड करता होता हूँ। आप उसे भी ओपन करके देखिएगा, पिक्चर्स को रिसाइज करें। मैं भी पिक्चर आपको और भी शो करूँगा, सो ताकि आप लोगों को जो है वो पता चले ये मदरबोर्ड क्या चीज़ है। हम यहाँ पर देखेंगे भी इंशाल्लाह। It connects all other components together to make the computer run. Motherboard contains slots। इसमें स्लॉट्स होती हैं, ये आपको वाइट सी नज़र आ रही होंगी, ये वाली अगर आप देख सकें। यहाँ पर आप लोग रैम लगाते हैं, हार्ड ड्राइव
यहाँ पर आप लोग ग्राफिक कार्ड्स लगाते हैं, नेटवर्क कार्ड लगाते हैं। ग्राफिक कार्ड तो लोगों को पता ही है, वो ऑलमोस्ट आप लोगों को पता होगा, आप गेमिंग करते हैं। and other major components to compute. The motherboard connects other major components together like यहाँ इसी पर मदरबोर्ड के ऊपर हार्ड ड्राइव होती है आपकी, जिसमें आपने सारा डाटा स्टोर किया होता है। सीडी रोम आपका इसके ऊपर होता है। ऑन द मदरबोर्ड इट हैज़ पोर्ट्स। इसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं, जैसे कि इसमें आप हैंड फ्री कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स हैं, इसमें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए पोर्ट्स होती हैं। इस तरह इसमें जो है वो प्रोजेक्टर जब हम कनेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टर के लिए पोर्ट्स होती हैं। तो आप लोगों ने देखा हो इवन के कीबोर्ड, माउस, ये भी जो कनेक्शन करना होता है कंप्यूटर के साथ, उसके लिए भी पोर्ट्स होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर। विच अलाउ यू टू प्लग इन योर यूएसबी डिवाइस, ऑडियो जैक्स एंड अदर प्लग इन वैल्यूएबल यू मे हैव। तो लेट्स सी मदरबोर्ड। मैं आप लोगों को इसलिए यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरऑल इस पर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं, इस तरह से होता है ये, ये आप देख लें। एक्चुअली आपकी जनरेशन का तो नहीं आइडिया है, लेकिन जब हम लोग ICS में थे, एंड आई वाज ICS इन बैक 2013, तो मेरे पास लैपटॉप नहीं होता था, मैं कंप्यूटर यूज़ करता था। तो हम लोगों ने तो अपने वो जो CPU होता था उसका वो ऊपर वाला सेक्शन उतार देते थे, और ये ओपन होता था हमारे पास। हम लोग इसे वर्किंग ऐसे ही इसके साथ चीज़ें जो सी ना कर रहे होते थे, ताकि इसे कूलिंग भी मिलती रहे, और इसे ऐसे डायरेक्टली यूज़ करते होते थे हम लोग। तो ये चीज़ें, ये मदरबोर्ड है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कितना कुछ इसके ऊपर, मिलियंस ऑफ कनेक्शन है ओवरऑल। तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन होते हैं। ये रैम के लिए यूज़ हो रही हैं, ये रैम के लिए यूज़ होती हैं, ग्राफिक कार्ड्स के लिए चीज़ें यूज़ हो रही हैं यहाँ पर। ओके, सो देन वी हैव बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि जहाँ से कंप्यूटर की आप इंडायरेक्टली सेटिंग करते हैं, आप अपने सिस्टम को कैसे चलाना चाहते हैं, उसे क्या उसकी विजुअल सेटिंग कैसे करना चाहते हैं, वो डिस्प्ले कैसा हो, कौन सी आप विंडो, अगर आपने एक से ज़्यादा विंडोज़ अपलोड किए हैं या एक से ज़्यादा OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, मैक क्या उसे कहते हैं, आपने लिनक्स किया हुआ है या आपने विंडोज़ भी की हुई है, दोनों, तो आपने कौन सा रन करना है, तो आपको बायोस की ज़रूरत पड़ती है। The BIOS on the computer is like the brain. It contains all the visual setting to make computer run. You can specify what hard drive to run the operating system of. वही बात है, आप कौन सी operating system को use करना चाह रहे हैं. You can change the time and date and so much more. Without the BIOS, you couldn't be able to diagnose problems with the computer as fast and efficiently as you can with it. तो अगर आपका कंप्यूटर वर्क नहीं सही कर रहा है या आपका वायरस आ जाता है, तभी भी आप यही बायोस का सेक्शन जो है ओपन करेंगे। अभी तो बहुत कम यूज़ होता है इसका बायोस सेक्शन जो है वो, बिकॉज जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट में यूज़ करते थे, इट वाज P4। उस टाइम बायोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि हमें खुद फंक्शनलिटी, अब मोस्टली वर्क जो है वो आपकी अपडेट्स आपकी आती हैं। अभी आपके जो कंप्यूटर जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट्स आती हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ अटैच रहते हैं, तो आप इनडायरेक्टली अपनी कंप्यूटर के अंदर से अपनी सेटिंग मोस्टली कर सकते होते हैं। देन वी हैव सॉरी power supply. Just a minute. Okay, so now we have power supply. Its basic purpose is to run our computer. It is a very important thing, and it has a cooling fan. The power supply maintain all the power coming in and out of the computer, keeping the right voltage. वोल्टेज ठीक रखता है, आपकी लाइट कम है तो ये बंद नहीं होने देगा आपको कंप्यूटर को, उसकी वोल्टेज जो है वो एक लेवल पर रखेगा, वाइल कूलिंग द कंप्यूटर डाउन एट द सेम टाइम। और कि इसमें एक फ़ैन ऐड होता है, और वो फ़ैन का काम क्या होता है कि कंप्यूटर जब आपका प्रोसेसर वर्किंग करता है, तो आपका कंप्यूटर जो है वो जो मदरबोर्ड है वो हीट अप हो जाता है। तो ये कूलिंग जो फ़ैन होता है, ये अब कूलिंग फ़ैन जो है वो आपके मदरबोर्ड को कूल डाउन करता है। द पावर सप्लाई व्हेन ऑल कनेक्टेड up properly provides power to the computers
इफ समथिंग वेंट रॉन्ग लाइक इट ब्रोक देयर वुड बी नो पावर गोइंग, अगर ये खराब हो जाता है तो ये सीधी सी बात है कि आपका कंप्यूटर जो है वो डाउन हो जाएगा। और अगर इसका फैन खराब हो जाता है, जैसे ये हो जाता है, अगर आप अपने आपका कंप्यूटर जो है आपका क्या उसे कहते हैं सीपीयू जो है वो अगर आपने रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ विंडो, तो क्या होगा कि वो जो डस्ट है, डस्ट की वजह से आपका जो जो फ़ैन है ये ख़राब भी हो सकता है। तो आपका अगर फ़ैन ख़राब होता है तो आपका सिस्टम हीट अप हो जाता है, उससे भी आपका कंप्यूटर डैमेज होगा। और अगर इसकी पावर सप्लाई डैमेज हो जाती है तो उससे भी आपका कंप्यूटर डैमेज होगा। दस पावर सप्लाई आल्सो हैज़ फैंस टू कीप द कंप्यूटर कूल व्हेन इन यूज़। वही बात आ जाती है कि इसमें पावर फैन होते हैं हमारे पास। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं ये पावर फैन है वो वाला फ़ैन जो पावर सप्लाई के साथ है, ये वही फ़ैन आपको शो हो रहा है। Fan and cooling system are one of the most essential part of a computer system. Without fans and cooling system, your computer would produce so much heat. वही बात आ जाती है कि आपका सिस्टम इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा कि इट वुड ओवरहीट एंड डाई, और सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट सी बात है कि आपकी एक अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा भी डैमेज होता है ऑन मदरबोर्ड तो आपका ऑलमोस्ट पूरा सिस्टम जो है वो डाई कर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। द फैंस प्रिवेंट दिस from happening by pushing cool air into the computer, keeping it cool. The more fans you have, the higher chance you have of not overheating. वही बात है कि आपके फैन की वजह से आपकी ओवरहीटिंग नहीं होगी। You can also get systems like water cooler which can cool your system down a constant। कंप्यूटर के लिए तो हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन जो एचपी के लैपटॉप्स होते हैं उनके लिए मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एचपी के जो लैपटॉप्स हैं उनमें फ़ैन जो सा है वो जो सा ना वो क्या उसे कहते हैं डाउन साइड जो सी है लैपटॉप उसके वहाँ पर होता है। मतलब अगर आप लैपटॉप को टेबल पर रख के यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका लैपटॉप जो है हीट कर जाए। तो क्या होता है कि इसके लिए फ़ैन स्टैंड बने होते हैं, कूलिंग फ़ैन स्टैंड। तो आप वो रखते हैं उसके, वो फिर चलाते हैं आप लोग उसके ऊपर अपना जो है लैपटॉप रखते हैं, तो इससे फिर आपका लैपटॉप जो है वो हीट अप नहीं होता। ऑब्वियसली हैविंग एन ओपन फैन कैन अट्रैक्ट डस्ट। वही बात आ जाए कि अगर आपने किसी ओपन जगह पर रखा हुआ तो डस्ट आ जाती है और डर्ट आती है, तो कंप्यूटर जो है डिस्टर्ब हो सकता है। सो बी श्योर टू क्लीन द कंप्यूटर रेगुलर, कीप ऑन टॉप ऑफ डस्ट एंड डर्ट। आई डोंट नो आप लोग अभी तो नहीं साफ करेंगे, आप लोग तो कंप्यूटर वाले हैं, हम लोग सॉरी लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम लोग तो बहुत ज़्यादा काम करते थे। जो लैपटॉप होते हैं वो एक्चुअली वो आप लोग बहुत कम जो है उसे ओपन करते हैं या देखते हैं। मैंने तो अपना लैपटॉप ऐसे 2-3 दफ़ा ओपन किया हुआ है चेंजेस करने के लिए, लेकिन वो ज़रूरत नहीं होती बिकॉज़ आपको एक छोटी सी डैमेज जो सी कंप्यूटर में आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है कि आप ओपन कर सकते हैं, इसके साथ प्ले कर सकते हैं, आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लैपटॉप में आपके पास बहुत कम मार्जिन होता है। इफ़ यू डू समथिंग वेंट रॉन्ग तो आपका पूरा सिस्टम जो सा, और यू नो कि इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इवन कि अगर आपकी कुछ ना भी हो और छोटी सी गलती से आपकी अगर एलईडी भी ख़राब हो जाती है तो इट विल कॉस्ट यू 5-6-7 थाउजेंड मे बी मोर। तो इसलिए कंप्यूटर जो है उसके साथ तो आप थोड़ा सा प्ले भी कर सकते होते हैं। देन वी हैव पोर्ट्स इंक्लूडिंग यूएसबी पैरेलल सीरियल पोर्ट्स। वही बात आ जाती है कि मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं। पोर्ट्स किस काम के लिए यूज़ होती हैं कि जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं वो पोर्ट के साथ कैसे इंक्लूड हो सकती हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेज आई थिंक अब आपको लास्ट जो प्रीवियस हमारी क्या उसे कहते हैं लैब है उससे पता चल जाना चाहिए कि वो कौन कौन सी होती हैं। कीबोर्ड होता है हार्डवेयर में, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, भी क्या उसे कहते हैं जॉयस्टिक होती है, तो सॉफ्टवेयर में जीयूआई होता है। तो अच्छा, ports enable you to plug in devices that may be needed on your computer. For example, your mouse, keyboard. These ports are called USB ports. You also have ports for other connections like your webcam। तो जहाँ पर आप ये यूएसबी पोर्ट में, अब जो यूएसबी की तरह की होंगी वो सारी यूएसबी पोर्ट में लगती हैं। तो मोस्टली यही आपका मोबाइल का चार्जर भी जो है वो यूएसबी पोर्ट में लग सकता है, तो हम अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। These ports are located at the back of your computer. It may look strange at first, but you know what they all do when you start.
looking at them. Other port on the back of the computer, like the display port, is obviously used to display computer system on a monitor. This port allow a cable called the VGA cable to go into. अच्छा जी, जस्ट अ मिनट मैं आपको शो करूँ। लें जी, ये बैक साइड जो है ना, ये थोड़ा सा इसे इस्तेमाल करते हैं ताकि ऐसे, ये देखें जी, ये आपके पास पोर्ट्स हैं। ये माउस को कनेक्ट करने के लिए, ये कीबोर्ड को करने के लिए, ये स्पीक माइक फ़ोन को करने के लिए, डिफरेंट डिस्प्ले आप चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं इन्हें। देन यू हैव पैरेलल पोर्ट, ये इथरनेट को कनेक्ट करने के लिए होता है। जो सिस्टम होता है ना, वो इंटरनेट भी आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये यूएसबी पोर्ट्स होती हैं जो यूएसबी कनेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। डीवीआई पोर्ट हैं जो कि अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए की जाती हैं। ये वीजीए पोर्ट है। वीजीए पोर्ट जो सी है, ये क्या उसे कहते हैं से, ये डिस्प्ले, कंप्यूटर को डिस्प्ले करने के लिए जो आप कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे अपने उसके साथ, तो डीवीआई पोर्ट जो सी है, ये अच्छे रिजल्ट देने के लिए होते हैं। ये सीरियल चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ों के साथ जो कनेक्ट होती हैं। देन वो हैव सीरियल पोर्ट्स। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कितनी टाइप्स की पोर्ट्स होती हैं। ये आपने याद नहीं करनी है बेसिकली, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए है। ओके, लेट्स कम टू द हेयर। थोड़ी सी आप लोगों को जो से अभी बताई जाए कि हम लोग डिसाइड देख चुके हैं कि अच्छा, एक्चुअली ना मैं ज़्यादा वो उस पर जा नहीं रहा था कि ये पोर्ट्स कौन कौन सी है, क्योंकि ये थोड़े से आप लोगों, वी हैव सीरियल पोर्ट्स। ये सीरियल पोर्ट है हमारे पास। सीरियल पोर्ट का काम क्या होता है कि ये हमें हमारे जो दूसरी डिवाइस है उसको सीरियली हमारे साथ कनेक्ट करती है, मतलब फास्ट होती है। एक्चुअली ना कनेक्शन के डाटा ट्रांसफ़र के दो तरीके होते हैं। तो उसके लिए ये सीरियल पोर्ट हम लोग जो है वो डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ करते हैं। सीरियल पोर्ट इज़ यूज टू कनेक्ट पेरिफेरल। और ये पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ इनपुट आउटपुट शेयर करती हैं। वो भी क्या उसे कहते हैं, यूएसबी हो गई या ये चीज़ें, विद द हेल्प ऑफ अ सीरियल प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट वन बिट डाटा एट अ टाइम ओवर एन ओनली कम्युनिकेशन लाइन। ये ना फॉर एग्जाम्पल ये उन डिवाइसेस को कनेक्ट करती है जो कि वन बिट डाटा जो है वो एक टाइम पर कम्युनिकेट करती हों। Serial ports. Then we have a parallel port, and this one is parallel port. ये बिकॉज आई एम अ बॉय तो मैं तो इसे पिंक कलर कहूँगा, तो आई डोंट नो गर्ल्स इसे कौन सा कलर कहती हैं। A parallel port is also used as an interface between a computer and its peripheral devices with the help of a wire above one communication line, the back printer. तो पैरेलल पॉइंट क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो एक साथ एक पैकेट्स में दिया जाता है, एक साथ दिया जा सकता है, पैरेलली दिया जा सकता है। तो ये उस वो डिवाइसेस इसमें पैरेलल यहाँ पर कनेक्ट की जाती हैं जिनमें डाटा बहुत ज़्यादा मूव करना है। जैसे आपका प्रिंटर है, तो आपने अगर प्रिंटर यूज़ करना है तो आपको आप कनेक्ट करेंगे इसे प्रिंटर को इसके साथ, क्योंकि प्रिंटिंग में ये है कि आपने कितना ज़्यादा डाटा एक साथ भेजना होता है। देन वी हैव इथरनेट पोर्ट। वही है कि इथरनेट पोर्ट जो से वो उसमें आप अपना डीएसएल मॉडेम यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर आप समझ लें नादरा में गए होंगे तो आपने कभी देखा होगा कि नादरा वाले इंटरनेट यूज़ नहीं करते, वो एक अपना इंटरनेट यूज़ करते होते हैं, वो अपना एक इंटरनल इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। देन वो जी हैव वीजीए पोर्ट। वीजीए पोर्ट जो सी है वो आपको वही मैंने बताई है कि ये कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए होती है। आपके पास कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्ट होता है, प्रोजेक्टर भी यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, लैपटॉप भी होते हैं। तो सब कुछ जो है वो इसी जगह पर जहाँ पर डिस्प्ले आपने करना होता है वो यहाँ पर कनेक्ट होता है। देन हमारे पास यूएसबी पोर्ट है कि इसमें आप तो जो आप चार्जर भी अपने मोबाइल के आपके यूएसबी टाइप होते हैं तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माइक, स्कैनर्स, कैमरास और काफ़ी चीज़ें जो सी है वो कनेक्ट कर सकते होते हैं यहाँ पर। देन वी हैव
देन वी हैव DVI पोर्ट, ये DVI पोर्ट है, ये लास्ट में। DVI पोर्ट जो सी होती है, डिजिटल इंटरफेस अमंग द डिस्प्लेस कंट्रोलर कंप्यूटर एज वेल एज वीडियो डिवाइस। अच्छा, ये भी मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स के लिए यूज़ की जाती है। इसमें ये हो जाता है कि ये जो सी है ना, इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो लॉसलेस होती है, जिसका मतलब ये है कि ये जो सी है ना अच्छे रिजल्ट्स जो से वो प्रोड्यूस करती हैं। तो ये भी बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये क्या है। दिस वाज डेवलप्ड टू अलाउ द लॉसलेस ट्रांसमिट डिजिटल वीडियो सिग्नल्स एज वेल एज टू चेंज द एनालॉग सिग्नल। अब हमारे पास एनालॉग सिग्नल होते हैं, एक डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो ये क्या करती है कि ये वीजीए जो एनालॉग वीजीए सिग्नल्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर देती है डिजिटल वीडियो सिग्नल्स में। देन वी हैव HDMI डिस्प्ले। वैसे ये कम ही होता है, ये अच्छे रिजल्ट्स को शो करने के लिए होता है। हाई डेफिनेशन डिवाइसेस जो से वो इसके साथ कनेक्ट होती हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, तो हम इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो वी हैव दीज डिवाइसेस, आप इसे खुद भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सब की सब जो सी वो पता होनी चाहिए। लेकिन आपको ये वाली जो सी इनका तो कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए। ये इनपुट लेने के लिए है, इनपुट देने के लिए होती है, या आउटपुट के लिए होती है। मतलब अगर आप हैंड फ्री लगाते हैं, सॉरी हैंड फ्री कह रहा हूँ, अगर आप वो इसके साथ कोई कनेक्ट करते हैं सिस्टम, तो ये इनपुट देगी या आउटपुट देगी आपको। देन वी हैव इंटरनल मेमोरी। देन वी हैव इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में क्या है कि इनसाइड द कंप्यूटर यू हैव सर्टेन पार्ट्स दैट कंटेन some of the most vital information needed for a computer to run. These are called RAMs. हमारे पास इंटरनल मेमोरी में रैम होती है। रैम क्या है कि जैसे अभी आपके सामने ये जो MS वर्ड ओपन हुआ है, तो ये इस टाइम रैम में स्टोर है। आपको पहले बताया हमारे पास बेसिकली दो मेमोरीज होती है। एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी आ जाती है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव उसमें आपका डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है। लेकिन जो रैम होती है उसमें वो डाटा वो स्टोर होता है जो आपको यहाँ पर शो हो रहा होता है, वो आपको उस टाइम उसमें स्टोर होता है। और वो ये अगर लाइट चले जाए या कहीं से आपका बंद हो जाए सिस्टम, तो वो डाटा लॉस हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रैम। रैम क्या कर रही है, अभी जैसे MS वर्ड ओपन हुआ है तो ये रैम में इस टाइम स्टोर है। अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगा जी, ये बैक मेमोरी में चला जाएगा, क्योंकि ये मेरी हार्ड ड्राइव पर स्टोर होगा उस टाइम। हमारे पास रैम जो सी हैं ये भी आपको मैं पिक्चर में शो कर लूँ पहले। ये रैम होती हैं ऐसे, ये रैम है, ये ऐसे लगी होती हैं, ऐसे ये वर्किंग कर रही होती हैं। रैम जो सी हैं इनका जो चीज़ है इनमें ये है कि आपका डाटा जो सा है ये उस टाइम ये रनिंग डाटा जो सा आपका स्टोर कर रही होती है, जो आप एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। रैम में भी हमारे पास किस्में हैं। रैम में डायनामिक रैम हमारे पास रैम होती है, स्टैटिक होती है। स्टैटिक रैम वो होती है जो अपने आप को रिफ्रेश नहीं कर रही होती, बराबर। जो डायनामिक है वो अपने आप को रिफ्रेश कर रही होती है। अब हम लोग मोस्टली डायनामिक रैम्स यूज़ करते हैं। तो रैम हमारे पास जो से जनरेशन वाइज चेंज होती हैं। रैम की जनरेशन अब पहले स्टैटिक होती थी, देन हमारे पास डायनामिक आई हैं। तो अभी रैम का क्या है कि जैसे हमारे पास रैम में है जस्ट इसकी है। तो ये बेसिकली सारा कुछ जो है ना सिलिकॉन चिप के ऊपर होता है। ये सिलिकॉन चिप जो है वो बना रही होती है। हमारे पास एस रैम होती थी, जैसे ये देखें, ये एस रैम जो है ये हमारे पास चल रही है 95 तक। जो 95 तक हमारे पास स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती थी। रैंडम एक्सेस मतलब रैम, इसे एस रैम कहते होते हैं। ये हमारे पास
रही हैं 95 तक। 95 का मतलब ये है कि ये आपके P2 P3 तक जो है वो आपके पास चलती रही है। देन जो है ये 1965 में डी रैम स्टार्ट हुई, लेकिन जो असल इनकी इंसेप्शन है वो बेसिकली 95 में तो इन्होंने इसने एस रैम को टोटली जो है वो मूव कर दिया और उसकी जगह ले ली। देन 2001 तक 2001 तक जो है वो डायनामिक, देन हम वी हैड अ हाइब्रिड रैम व्हिच वाज एसडी रैम। एसडी रैम जो है 92 से इसका स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये बेसिकली जो है ना 2018 तक तो ये यूज़ हो रही है। इट मीन्स कि मेरे लैपटॉप में भी DDR4 रैम है। वैसे DDR4 ही है, मुझे याद है, मैंने अभी पिछले दिनों में चेंज करवाई थी। तो ये DDR4 जो सी है, ये इनकी वैल्यूज होती है ना। पहले डी हमारे पास SDR थी, देन DDR2 थी 2003 में, देन DDR3 जो सी रैम वो स्टार्ट हुई 2005 में, देन DDR4 स्टार्ट हुई। देन अभी का टाइम जो है उसमें इस टाइम जो है हम लोग DDR4 यूज़ करते हैं। DDR4 रैम जो है वो लो वोल्टेज में यूज़ करते हैं। ये चेंजेस होती हैं कि मतलब वो वोल्टेज कम लेती हैं, वो ज़्यादा वर्किंग कर रही है, उसमें स्टोरेज ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। रैम बेसिकली इस तरह से वर्किंग करती है। Then we have internal cards including networks and graphic cards. ग्राफिक कार्ड का तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ होती है। ग्राफिक कार्ड जो है वो गेमिंग के लिए होते हैं, ग्राफिक्स के लिए होता है। अभी जो मेरा सिस्टम आप लोगों को शो हो रहा है ये भी ग्राफिक्स की वजह से आप लोगों को शो हो रहा है। ग्राफिक कार्ड्स आर द थिंग दैट मोस्ट पीपल नीड दैट यूज देयर कंप्यूटर्स डे टू डे। ग्राफिक्स कार्ड इनेबल यू टू डू मैनी थिंग्स लाइक मल्टी मॉनिटर। आपके पास एक से दो, तीन, चार मॉनिटर्स हो सकते हैं। आपने अगर अपने एक CPU के साथ एक से ज़्यादा मॉनिटर यूज़ करना है तो आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है ताकि वो डिस्प्ले कर सके। ग्राफिक कार्ड का बेसिक पर्पस डिस्प्ले होता है। दिस इज़ वेयर यू हैव टू और मोर मॉनिटर्स कनेक्टेड टू योर computer and you can see with those screens. Without a graphic card you couldn't do this. A graphic card also enables the computer to improve the graphics of 3D environment। जो आप गेमिंग करते हैं 3D environment हमारे पास होता है। As for games and other things you may be looking at, क्योंकि जो लोग गेम्स खेलते हैं उन्हें तो ग्राफिक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। इवन के वो ट्राई करते होते हैं कि हमारा ग्राफिक कार्ड जो है वो ज़्यादा हो जाए, हमारे जो से रैम है वो चाहे कम हो जाए, हमारी प्रोसेसर की स्पीड कम चाहे हो जाए, लेकिन जो ग्राफिक कार्ड है वो हमारा हाई हो ताकि रिजल्ट्स अच्छे हो जाए। एज सिंपल एज इट मे साउंड द ग्राफिक कार्ड्स आल्सो ऑफर यू कि ये जो हमारी वीडियोस चलती होती हैं वो भी डिकोडिंग जो है वो भी इसी पर होती है, सो डैट यू कैन प्रीव्यू दो लॉट्स ऑफ वीडियोस। तो आपको याद होगा जो पुराने लैपटॉप्स होते हैं वो वीडियोस चलती थी तो वो हैंग कर जाते होते थे सिस्टम, तो ग्राफिक कार्ड्स की वजह से होता है। Then we have network cards to do a lot. Network cards allow you to connect to the internet via LAN card. तो ये अभी अब एक चीज़ देखिए कि ये ग्राफिक कार्ड है तो इसका जो फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड जो सा होता है ये आपकी पोर्ट होगी जिसमें आप इथरनेट कनेक्ट करते हैं। Which network card contains the connection to input a cable to it. You can also get network card that allow you to preview televisions. So you plug your, आप इसमें अपना टेलीविज़न जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना एरियल की जो केबल होती है उसे उसे जो है सॉरी एरियल जो है वो अपना नेटवर्क कार्ड की जगह प्लेस कर सकते हैं, विच इज़ फिटेड ऑन योर कंप्यूटर एंड देन प्रीव्यू द टेलीविजन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले क्या होता था, लोग जो से वो कंप्यूटर रखते थे और उसे ही एज अ टेलीविज़न भी यूज़ करते थे। ओके, सो नेटवर्क कार्ड थोड़ा सा आप लोगों को मैं शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखा आपने, ये आपको इथरनेट क्या वहाँ पर शो हो रही थी कंप्यूटर में। जहाँ पर आपने ये डिवाइस देखी हैं तो यहाँ पर आपको ये बेसिकली मदरबोर्ड के अंदर होती हैं और ये डिवाइसेस जो सी ये हमें बाहर सेक्शन नज़र आ रहे होते हैं। तो ओके,
सो नाउ आप लोगों ने क्या काम करना है? The first thing you will do is to practically identifying all internal components and ports of a system. तो आप लोग कंप्यूटर सिस्टम की जो इंटरनल चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए, मेन चीज़ें जो सी वो आपको पता होनी चाहिए कि ये है सी डी रोम है, ये है हार्ड ड्राइव है, ये इसकी केबल सप्लाई है, ये रैम है, ये वी जी ए कार्ड होता है, ये नेटवर्क कार्ड होता है, समझते हैं, ये सी पी यू है, ठीक है, ये फ़ैन है। तो ये चीज़ें आपको ना पता होनी चाहिए। आप इसे यूट्यूब वगैरह भी देख सकते हो, वहाँ पर बैठ के भी आप यूट्यूब वगैरह यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। मैं भी शो then plugging in power and data cables of all input output devices accordingly। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर और डाटा केबल्स जो सी होती हैं, जो जितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कैसे जो सी वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं। प्लगिंग इन डिफरेंट कार्ड्स ऑन मदरबोर्ड, तो आपको पता होना चाहिए नेटवर्क कार्ड या वीजीए कार्ड ये कैसे प्लग की जाते हैं, रैम कैसे प्लग की जा सकती है, which are the ports available on motherboard, right functionality of each port with your proper images। तो आपने क्या करना है कि आपने पहले तो जितनी भी कंप्यूटर की पोर्ट्स होंगी उनकी जो आप इंटरनेट से कोई पिक्चर ले लेंगे या कहीं से भी ले, फिर उनकी सबकी बारी बारी फंक्शनैलिटी आपने लिखनी है। आप क्या करेंगे कि आप ये सारी फंक्शनैलिटी जो सी हैं इनकी पिक्चर्स लेंगे, मतलब एक आप पिक्चर ले लेंगे, उसके बाद उनकी फंक्शनैलिटी जो सी वो स्टोर करेंगे, और फिर क्या करेंगे कि उनके सारे स्टेप्स लिखेंगे, फंक्शनैलिटी लिखेंगे, वो कैसे कैसे कौन कौन सी, जैसे एच डी रैम एच डी आई है तो वो क्या काम करती है, या वी जी है वो क्या काम करता है, उसकी पूरी फंक्शनैलिटी लिखेंगे, एक एम एस वर्ड में बनाएंगे। एम एस वर्ड में पहले पिक्चर होगी, जैसे मैंने आपको शो की थी, चाहे आप वही पिक्चर ले लें या वो पिक्चर लें, देन उन सबकी फंक्शनैलिटी जो सी है वो लिखेंगे, और वो हमें मुझे ये नेक्स्ट लैब में सबमिट कराएंगे आप लोग। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोग यूट्यूब से भी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि आप जब आप कंप्यूटर में इस फील्ड में होते हैं तो आपको यूट्यूब से हेल्प लेनी चाहिए।